हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी ने मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। सांसद अजय भट्ट, कालाडोंगी विधायक बंशीधर भगत सहित पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने फीता काटकर पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जिस तरह देश और प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है, उसी तरीके से निकायों में भी भाजपा की सरकार ही बनेगी। मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसके अलावा कालाडोंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट के समर्थन में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने में जुट गए हैं। वहीं सुरेश भट्ट ने कहा कि इस बार पिछले 2 बार की तरह भाजपा का मेयर हल्द्वानी नगर निगम सीट में बैठेगा। रहते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये केवल चुनावी कार्यालय नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मंदिर है और इस मंदिर में मिलकर हम सब लोग हल्द्वानी के विकास के लिए, हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और हम सब लोग मिलकर इस हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाएंगे। पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया, पूर्व पार्टी के पार्षद रहे हैं, पार्टी से क्या डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया उनको? समझा क्या? कुछ पार्षद के जो पूर्व पार्षद है यहाँ के, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद। नहीं, कल 2 पार्षद हैं, मनोज पटवाल जी, आदरणीय दिनेश सिंह जी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस करके और कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे और गजराज भाई को चुनाव लड़ाएंगे। इसी प्रकार कई जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपना नामांकन वापस लिया और कहा है कि हम गजराज भाई को चुनाव लड़ाएंगे। कल सपा प्रत्याशी ने भी नामांकन वापस लिया, किस तरह से देखते हैं? सपा प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन अब ये तो बड़े भाई उनसे पूछना, मैं क्या बता सकता हूँ उसमें। वो किस तरीके से देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, उस तरफ से देख रहे हैं। भारत माता की हल्द्वानी में आज जबरदस्त स्थिति है, भारी बहुमत से हम ये सीट जीत रहे हैं, कोई शंका ही नहीं है। और उत्तराखंड में भी हम बहुत अच्छे मार्जिन पर जीत रहे हैं, 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत आने वाला है। कुछ सीटें तो हमारी निर्विरोध आ रही हैं, ये भी एक बड़ी बात है कि कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ। कई डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाया, निर्दलीय भी आपके लोग लड़ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी से टिकट नहीं मिला, पहले पूर्व पार्षद। देखिए, कहीं कहीं 1-2% लोग रह गए होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने कल अपने नाम वापस लिए हैं। कुछ लोग रह जाते हैं, उनको फिर समझा बुझा के अपनी बातें भविष्य में देखेंगे, जिसका जो होता है। कार्रवाई भी होगी अगर कुछ लोग लड़ने पर? देखिए, संगठन के ऊपर डिपेंड करता है, कार्रवाइयाँ तो होती हैं। सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक गठबंधन हमें देखने को मिल रहा है, क्या फ़ायदा इसको मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, पूरे देश में भी उनका गठबंधन है, क्या फ़ायदा हो रहा है? उसी तरह यहाँ कोई नहीं पूछता है, सब लोग विश्वास खो चुके हैं। आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर अटूट विश्वास है। देखते हैं नगर निगम चुनाव में श्री गणेश तो कार्यकर्ता की तरफ से उसी दिन हो गया जिस दिन गजराज जी को टिकट मिल गया। आज विधिवत कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और पूरे समाज में, पूरे मेयर क्षेत्र की सीट में बहुत अच्छा मैसेज है और भारतीय जनता पार्टी की 63 सरकार बनेगी। देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, तो यहाँ भी हमारी सरकार बने, ऐसा कार्यकर्ता के मन में रहेगा और सभी लोग एकजुट होकर इस चुनाव को जीतेंगे। कुछ जगह पार्षदों का बड़ा भारी विरोध था, जिन्होंने नामांकन वापस भी नहीं लिया अपना पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध। देखिए, नामांकन करना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वापस नहीं लिया तो फिर उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, वो तो गलत बात है। जिसने वापस नहीं लिया है नामांकन की वापस लेने की तिथि तक, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। क्या डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई पार्टी? डैमेज कंट्रोल करने का पूरा प्रयास पार्टी ने किया है। अब कोई अपनी पे आ जाए तो फिर उसके लिए क्या करा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक है फिर भी अभी समझाने बुझाने का समय है। कार्यालय का उद्घाटन भी हो गया है, 2 बार से लगातार यहाँ भाजपा के मेयर ने, तीसरी बार क्या कोशिश की है? हल्द्वानी नगर निगम में आज भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी, हमारे बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता गजराज बिष्ट जी का आज कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। जिस प्रकार का उत्साह आज यहाँ कार्यकर्ता में और आम जनता में दिख रहा है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हम हल्द्वानी मेयर की ये सीट लगातार तीसरी बार हैट्रिक करेंगे और भारी बहुमत से हल्द्वानी सहित उत्तराखंड की सभी नगर निगम और नगर निकायों में भारी परचम भारतीय जनता पार्टी का लहराएगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि चुनाव से पहले भी हम 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है, कमल खिलने की शुरुआत हो चुकी है और 25 तारीख को हल्द्वानी सहित सब जगह भारी बहुमतों से हम भारतीय जनता पार्टी के लगातार उधम सिंह नगर में भी जा रहे हो, हल्द्वानी भी जा रहे हो, किस तरह का माहौल है?
देखिए, जैसे पूरे देश का माहौल था मोदी में, पूरे प्रदेश में मोदी धामी में माहौल था, वैसे ही निगम और नगर पालिकाओं में 4 तो हमारे निर्विरोध जीत गए। सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, और जो खड़े भी हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे मरे हुए हैं, क्योंकि सबकी जमानतें जब्त होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर। शोएब अहमद ने भी नामांकन वापस ले लिया, क्या कहेंगे? देखिए, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्यों अपने पैसे बर्बाद करने हैं और क्यों अपना श्रम बर्बाद करना है। और उसने भी कहा कि भाई जीत तो भारतीय जनता पार्टी रही है, और उसने मुसलमानों को भी आग्रह किया है कि इस बार सारे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। क्या डब्बू ऐसे बात होगी शोएब भाई की? नहीं, मेरी बात तो सामान्य रूप से सबसे होती है, लेकिन विचारधाराएं अलग अलग हैं, और हम तो चाहते हैं मुसलमानों से कि हमारी विचारधारा में शामिल हो जाए, देश और तरक्की करेगा। अगर वो आपके साथ आएंगे तो बनमुलपुरा रेलवे में सपोर्ट करेंगे आप लोग क्या? देखिए, बनमुलपुरा का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में, ना शोएब अहमद के हाथ में, ना गजराज जी के हाथ में। पुनर्वास का मामला कोर्ट के हाथ में, जो कोर्ट का आदेश होगा उसको पालन करेगी सरकार। सरकार कानून को मानती है। पार्टी के बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है जिसने कई पार्षदों के टिकट काट दिए, जिसको लेकर कहीं देखिए, ये तो हर समय चलता है, कोई किसी का टिकट नहीं काटता है। कभी कभी क्या होता है, 2 बार लड़ लेते हैं, हमारे मेयर साहब 2 बार रहे, इस बार नहीं टिकट मिला तो कोई नाराजगी थोड़ी है। अब कुछ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती हैं। हमारा निवेदन है कि उनको तुरंत आज भी जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं पार्टी उनको आगे देखेगी, उनके साथ समर्थन करना चाहिए।